अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सनी हियर, स्टिल इन मदेरा ऑफ कोर्स। आज तकरीबन चौथा दिन है मदेरा में। आज का प्लान ये है कि हमने जो वेस्ट और साउथ वाली साइड है वो हमने काफ़ी हद तक देख ली है। नॉर्थ हमारा रह गया है। नॉर्थ में हमने हाइक की थी पहले दिन, लेकिन इसके बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्थ में चले जाए ना, वहाँ पे जो सन सेट होता है ना, दैट्स अमेजिंग। तो आज इंशाल्लाह रात का शाम का जो खाना शाना उसी साइड पे खाएंगे और वहाँ पे जाके सनसेट देखेंगे। सबसे पहले तो आपने मेरी शक्ल भी नहीं आना, क्योंकि रात को मैं 2-3 घंटे मैक्सिमम 4 घंटे सोया हूँगा। उससे पिछले दिन भी 2 घंटे सोया था। सारा दिन हाइक करते हैं, जिसम बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है, लेकिन क्योंकि दिन हमारे पास कम होते हैं, कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम आउटकम अपने टूर का हम निकालें, कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करें। तो इसलिए नींद को ज़रा प्रेफरेंस कम दी जाती है। अभी स्पेसिफिकली जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूँ, इसके लिए हम उठे थे सुबह 6:30 बजे। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चला के काफ़ी हाइट पे आए हैं। तो यह एक तो सनराइज़ देखा, और दूसरा अगर पीछे आपको मेरे ये वैली नज़र आ रही है, इसे कहते हैं वैली ऑफ नन्स। एक ऐसी वैली है जिसके चारों तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और एक खूबसूरत मंजर है। अभी टॉप पे खड़े हैं, सीनरी देख रहे हैं। थोड़ा यहाँ चिल करके फिर मैं नीचे जाता हूँ, जाके एक तो आपको गाँव दिखाता हूँ और देखते हैं कि शायद यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह खुला हुआ, तो थोड़ा बहुत नाश्ता कॉफ़ी वगैरह वो जाके देखते हैं। यहाँ से नाश्ते का सोचा था, मेरे पास अच्छे पैनकेक्स और अच्छा ब्रेकफास्ट लाना था, कोई और ढूंढना पड़ना है। We came for breakfast. Breakfast. ये ट्राई कर लेते हैं फिर। ये वाला इसमें क्या, एग, चीज़, टोमेटो एंड लूसी लेट्स ओके। पत्ते नहीं होते सब। बस वो या यही कर लेते हैं। हमें मज़ा आ रहा है। हाँ जी भाई, बहुत अच्छा व्यू कमाल है। अभी हम पहुंच गए हैं वैली ऑफ नन्स के बीच में। खूबसूरत वैली है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। मतलब यह है कि यहाँ पे ना एक्सेस बड़ा इजी था। अभी सोच रहे थे, अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन वहाँ पे पहुँचना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रोड वगैरह उस तरह नहीं मेंटेन किए हुए। यहाँ सिटी से 15-20 मिनट गाड़ी पे लगते हैं और आप इस वैली के बिल्कुल बीच में आ जाते हो। टनल्स वगैरह बनाई हुई हैं उनके बीच में से, आराम से सीधी सड़कें। अगर हमारे वहाँ भी बन जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस वैली को वैसे वैली ऑफ नन्स इसलिए बोलते हैं कि 16वीं सदी में ना पायरेट्स ने हमला किया था इस आइलैंड पे। तो जो चर्च की नन्स थी, उन्होंने इस जगह आके पनाह ली थी। तो उसके बाद फिर यहीं पे वो आबाद होगी, जिसकी वजह से इस वैली का नाम वैली ऑफ नन पड़ा है। वैसे ये ना थोड़ा सा एग्रीकल्चरल हब भी इस विलेज को समझा जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा मेरे ख्याल से इस आइलैंड पे, हमें तो नज़र नहीं आया एटलीस्ट। लेकिन यह कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि लोगों ने पौधे शौधे लगाए हुए हैं बना के, वो जो भी पहाड़ों के ऊपर बनाते होते हैं थोड़ा सा लेवल करके। तो लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ भी मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन गूगल के मुताबिक दिस इज़ द हब ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ मदेरा। लेकिन नाश्ते के लिए हैवी है काम। अच्छा चिकन है, तो अपने स्पाइसी है इनके, मुझे मज़ा आ रहा है। और दूसरा ये फुली कुक नहीं है, जैसे वो होता है ना स्टेक, उस तरह से भी थोड़ा सा ना थोड़ा कच्चा है। तो ये ना कोई मदीरा स्पेशल सैंडविच था, जिसमें एग है, चीज़ है, चिकन है और टोमेटोज वगैरह। इट्स रियली गुड। ये ब्रेड है ना, ये लाइक नॉर्मल ब्रेड नहीं है, मुझे लग रहा है ये पुर्तगाल या मदीरा की ख़ास ब्रेड है। यहाँ काफ़ी देखी है, पहले वैसे मैंने कभी नहीं देखी। लाइक पुर्तगाल जो मेन लैंड है, वहाँ भी ये ब्रेड नहीं मिली थी मुझे। थैंक यू।
वापस। अब जो हमारे दोस्त सोए हुए हैं ना, उनको जाके उठा लें। जानी उठ जाओ, कुछ करना है या नहीं करना? ये कैसे उठ गई है? ओ वाओ वाओ, खलियां बड़ियां ऊपर से नाश्ता बनवा रहे हो अफसर। बनवा रहे हैं नाश्ता नाम बताओ मुझे कौन बनवा रहा है। यहाँ भी कह रहे थे आप बर्थडे बनाने लगे हो। नहीं बाहर करते नाश्ता। चले जी, अब हो गया थोड़े फ्रेश, अब निकलते हैं। जो आज का प्लान है, वैसे अब 12:30 हो गए, 7 साढ़े 7 बजे सनसेट है, तो मेरे पास तकरीबन 7-8 घंटे हैं ये सारा जो नॉर्थ है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, अभी जिस छोटे से टाउन में है ना, इसका नाम है पोंतो दो सो, लाइक टिप ऑफ द सन या पॉइंट ऑफ द सन। तो ये काफ़ी मशहूर, यहाँ पे ना सनराइज़ के लिए आते हैं, समुद्र के पीछे से सन ऊपर आ रहा होता है। एक मुझे भी था मेरा सुबह जो मेरा प्लान था सनराइज़ देखने, ये था, और एक वैली ऑफ द नन्स, मैंने वो चूज़ कर ली थी। लेकिन अभी यहाँ पे हम ये करने आए हैं कि यहाँ पे ना इस साइड पे एक वाटरफॉल है, बिल्कुल रोड के ऊपर गिर रही है, ऊपर पहाड़ों से। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आगे डेड एंड है, आगे जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी आगे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से गाड़ी लेके चलते हैं, देखते हैं जहाँ पे डेड एंड हुआ फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि लोग गाड़ियों पे उस जगह पे जाते हैं। ये थी वाटरफॉल। चलो जानी, नहा लो जल्दी से, नहा लो जानी। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। और ये रोड के ऊपर गिर रही है वाटरफॉल। मुझे ये बहुत ज्यादा था ना, ठक 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 ठक। रूल के मुताबिक हम कर रहे हैं कुछ। बड़ा दिल कर रहा है मेरा जाके ना इसके नीचे गीले होने को। जाओ, अब कपड़े चेंज करने पड़ने हैं सारे। हैं कब शाम लेके तो मैं आया हूँ। जाओ। ये भी एक ना ट्रैक सा बना हुआ है पहाड़ों के साथ साथ, काफ़ी हद तक जाता है। यहाँ पे पॉइंट था ना आगे, पॉइंट ऑफ सन जो आपको आगे दिखा रहा था, वहाँ तक किसी तरह आप पहाड़ के साथ साथ जा सकते हैं। और अगली साइड पे 2-4 कुछ छोटी छोटी वाटरफॉल भी नज़र आती हैं। यहाँ इतनी बड़ी वाटरफॉल्स नहीं है, क्योंकि ऊपर बर्फ़ वगैरह तो पड़ी नहीं हुई। तो ये वही पानी है जो कहीं ऊपर पौंड छोंड बने होंगे, बारिशों का पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। चलें अब यहाँ से निकलते हैं। बाकी एक और वो भी एक्चुअली क्लिफ है, लेकिन अभी हम बिल्कुल वेस्ट में हैं। अब ये पूरा आइलैंड क्रॉस करके ईस्ट वाली साइड पे वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत इसी तरह का ये वो भी ट्रैक्स है, वो जाके देखते हैं। जैसे फिल्मों में नहीं स्पेनिश पुर्तगीज़ लोग होते हैं, इस तरह अक्सर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने मुझे दाढ़ी रखी हुई है। जहर को फ़ौरन ख़त्म कर दें, मुझे भी देना है एक। डीजल सस्ता ही है यहाँ पे, 1.40 का, हमारे यहाँ 1.70 का। सॉल्व सेंटे सिटी का नाम है, टाउन का, सिटी तो नहीं इसको कह सकते। अब बिल्कुल हम ना दूसरी साइड पे आ गए हैं, वेस्ट से चले थे ईस्ट वाली साइड पे। ओए आज मज़े का पानी, ये सर्फिंग वाली जा रहे हैं। हमें करनी सर्फिंग।
अभी ना हम बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में आ गए हैं इस आइलैंड के। यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है संताना, उनमें उन्होंने छोटा सा एक काइंड ऑफ एग्जीबिशन कह लें या अपना कल्चर को प्रेजेंट किया हुआ है। तो ये कुछ घर उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं 16वीं सदी से। तो 16वीं सदी में जो ये घर बनाते थे यहाँ पे लोग इस तरह के घर बनाते थे जो बिल्कुल ए शेप के होते थे, जो ज़्यादा बारिश के लिए और हवा के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंट थे। तो ऐसा था, फिर ऑफ कोर्स तरक्की होती रही तो घर बेहतर बनाते रहे, लेकिन उस वक्त इस तरह के घरों में रहते थे जिनकी छतें कानों शानों से बनी होती थी। तो अभी भी ये कुछ घर उन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं अपनी हिस्ट्री प्रेजेंट करने के लिए। चलो यहाँ से निकलते हैं, पहले कोई रेस्टोरेंट देखते हैं, थोड़ी भूख लगी है, खाना खाना खा लें। अगर रेस्टोरेंट ना मिला तो फिर अगले जहाँ पे अगला स्टॉप है वहाँ जाके देखेंगे। सामने स्ट्रीट फूड का स्टॉल है। इनके पास वही होना बीरे शीरे, और आओ चेक कर लेते हैं। भूख लगी है ना? हाँ जी। Okay, thank you. बर्गर तो है इसके पास, बट आई डोंट वांट बर्गर्स। कबाब भी है। कबाब ये मुझे लगता है तुर्किश है भैया। ये प्रेगो। थोड़ा पूछें इसके, मुझे तुर्किश लग रहा है यार अल्लाह तो देख रहे हैं ना। आ जा चलिए। चलिए क्या पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इस तरह ना पपेट्स इन्होंने जगह जगह टांगे हुए हैं। ये भाई ताज़ियत करने गए हैं। जितना ये इनका है ना ट्रेडिशनल प्लेस, हमारे मुताबिक का खाना तो नहीं मिलना। 2-4 रेस्टोरेंट हैं भी वहाँ पे, वही हॉट डॉग ब्ला ब्ला वो चीज़ें मिल रही हैं। या रास्ते में कुछ देखते हैं, यानी कितनी देर की हमारी अगली जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है? क्यों लग रहा है कि इसके लिए आए हैं हम? हाय, आई वांट ऑर्डर पिज़्ज़ा। Pizza? Yeah. Technica or what? No, eat here. Yeah. ये कौन है यार लड़का? सनी साइड। क्या खूबसूरत वीडियोस ने अपलोड किए हैं, मतलब द बेस्ट सनराइज। तीनों का है। भाजी एडा साडे को नहीं खाए। 4 पीस नहीं है, 8 पीस करो, एडा नहीं खाने जाना। यानी कल वाला ठीक था, ये वाला ठीक है। कल वाला ये क्या कहते हैं? ये तो ड्राई नहीं लग रहा। पता नहीं, मैंने खाया नहीं है। देखने में भी ड्राई ऐसा लग रहा है। वैसे अच्छा है। नीदरलैंड से नीदरलैंड से अच्छा है। ओके। नीदरलैंड में ना तो पिज़्ज़ा अच्छा मिलता है ना कोई और खाना। हमारे इवन के जो देसी रेस्टोरेंट है ना, उनका भी हाल कोई नहीं है नीदरलैंड में। अपना तो खाना उनका बिल्कुल नहीं है। बोलो ठीक था, गुजारा मेरा था, पर इतना ख़ास भी नहीं था। हाँ, सनसेट होने वाला है। वैसे हम 10-15 मिनट ही दूर हैं एक्चुअली इस जगह से जहाँ पर अच्छा अभी हम पहुँच गए बिल्कुल एंड पे इस जजीरे के नॉर्थ वाली साइड पे। वैसे तो कई साइडें हैं इसकी, लेकिन इसको मैप पे देखेंगे ना तो एक टेल सी बनी हुई है जजीरे के एंड पे। उस टेल पे आ गया इंतहाई खूबसूरत पहाड़, जैसे क्लिफ कटी होती है उस तरह कटे हुए हैं। तो अभी है कि एंड तक जाएंगे। 3.5 घंटे का तकरीबन ट्रैक है। वैसे तो सनसेट हो रहा है, थोड़ी देर में मुझे लग रहा है थोड़ा अंधेरा भी हो जाना है, लेकिन यह कोशिश करेंगे ये हाइक पूरी कर लें। और क्योंकि ये आखिरी हाइक है हमारी मदेरा की, पता नहीं दोबारा कभी चांस मिलेगा या आने का या नहीं। वो जो भाई है चला हुआ है ना ऊपर पहाड़ों के, 2 भाई, ये वाला पूरा ट्रैक करके वापस आना है। तो इसलिए एंड तक जाते हैं, तो ये इंशाल्लाह हाइक भी आज पूरी कर लेंगे। जितनी स्पीड ना जा रहे हो ना, देख लो जिड्डे आराम आराम ना वो आ रहे हैं वापस तो ये हाल होना। तेज हवा चल रही है यहाँ पे। ये जो जगह है ना, ये मुझे लग रहा था कि कुछ ना वेल्स है, और ना ड्रोन में ऐसी फुटेज आ रही थी कि ऐसे 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 पानी हो रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई वेल्स है, तो ड्रोन लेके आऊँ तो वहाँ भी पत्थर है, पत्थर की बनावट ऐसी है जिसके अंदर पानी सारा ना ऐसे ऐसे घूम रहा है।
बट अमेजिंग सीनरी, पहाड़ खूबसूरत खूबसूरत क्लिफ। ये हमने देर कर दी आने में, वैसे दिन के टाइम भी हाइक करते तो ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब हो गया है खूब पनेरा। मैं यहाँ पे ना ख़त्म करते हैं, वीडियो तो बननी नहीं आगे, तो अपनी हाइक पूरी करके यहाँ पर वापस जाएंगे। बहरहाल जो आज का वीडियो था उसको यहीं ख़त्म करते हैं, बल्कि इस ट्रैवल सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। कल दोपहर को 2-2:30 बजे हमारी फ़्लाइट है। सुबह ज़रा रिलैक्स करेंगे, दोपहर को आराम से के एयरपोर्ट, फिर वहाँ से घर। अगले वीक अगले वीलॉग में किसी और मुल्क से मिलेंगे और आपको एक और मुल्क दिखाऊंगा।